हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में आपके लेके आया हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लास 9th वालों के लिए। जो चैप्टर 1 है आपका मैटर इन अवर सराउंडिंग, उसके तो पहला क्वेश्चन है आपका कि मैं ब्रश ले लेता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। इसमें से क्या है जो टिंडल इफेक्ट दिखाता है। ऐसा कौन सा सोल्यूशन है। वैसे सभी सोल्यूशन है तो हम सोल्यूशन ही कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो टिंडल इफेक्ट दिखाता है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। ए सॉल्ट सोल्यूशन, बी शुगर सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो इसमें से सही है आपका सॉल्ट सोल्यूशन ओनली, इट इज ट्रू आंसर। एंड सेकेंड है आपका अपना व्हाट हैपन व्हेन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कूल्ड। क्या होगा जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन कूल्ड होगा। तो पहला ऑप्शन है इट बिकम अनसैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड हो जाएगा क्या, या फिर ये अनअफेक्टेड बचेगा, या फिर सी इट बिकम सुपर सैचुरेटेड, या फिर ये सुपर सैचुरेटेड बन जाएगा, या इट बिकम ट्रांसपेरेंट। तो अपना जो आंसर है वो सी बिल्कुल सही है। ये सुपर सैचुरेटेड बन जाएगा जब जब सैचुरेटेड कूल होगा तब। तीसरा क्वेश्चन है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड। ऐसा इन चारों में से कौन सा कंपाउंड है। तो एयर नहीं है अपना, सोडा वाटर वो भी नहीं है, पॉन्ड वाटर वो भी नहीं है। तो इसमें से कौन सा है अपना वाटर कंपाउंड H2O। तो एक से ज़्यादा इसमें एटम है, मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये वाटर ही होगा हमारा ट्रू आंसर। अब अपना जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। इनमें से कौन सा एलिमेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका CO2 होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो NO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड S2SO4 ऐसे कुछ होता है इसका। लेकिन ऑक्सीजन गैस तो ये होता है ओनली O2। तो इसमें से एलिमेंट वही होता है जो एक एटम का बना हो, एक टाइप का एटम से। तो अपना ऑक्सीजन है वो एक टाइप के एटम से बना हुआ है। तो इट इज़ माय राइट आंसर। आपका भी ये राइट आंसर। ठीक, अब आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। इन चार ऑप्शन में से कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है। तो पहला है सोडा वाटर, नहीं। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, नहीं। डी सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, नहीं। तो बचा कौन सा स्टार सोल्यूशन। ये है आपका राइट आंसर। ठीक, अब आप आ जाते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। इनमें से कौन से प्योर सब्सटेंस है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है इन चार ऑप्शन में से। तो आइस, मिल्क एंड आयरन, ये तो नहीं होगा क्योंकि इन तीनों अलग अलग टाइप के। CaO2 एंड NaCl, ये जो आपको दिख रहा है वो एंड है, ये वाला एंड। ओके, और तीसरा है अपना ब्रिक, मरकरी एंड वुड, ये भी नहीं है, होगा अपना। आयरन, CO एंड एयर, ये भी नहीं होगा। तो अपना राइट कौन सा है, बी अपना राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्वस सोल्यूशन। इनमें से कौन सा एक्वस सोल्यूशन है। तो देखते हैं। सल्फर इन कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डिसल्फाइड नहीं होगा। आयोडीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी नहीं होगा। सोडियम क्लोराइड इन वाटर, ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है। आयोडीन इन अल्कोहल, तो
इन तीनों में से कोई नहीं होगा। अब बचा कौन सा? सी। तो सी अपना करेक्ट आंसर है। इट इज़ माई करेक्ट आंसर एंड आल्सो यू। एंड 8th क्वेश्चन है अपना, द सब्सटेंस दैट सब्लाइम कैन बी मेड टू लिक्विफाई बाय। इसका मतलब है कि जो सब्सटेंस है अगर उसे सब्लाइम कर दिया जाए और फिर लिक्विफाई करा जाए तो कैसे करेंगे? तो बी ऑप्शन नहीं होगा, सी नहीं होगा, जी अपना इन तीनों में से कोई नहीं होगा। पहला ऑप्शन है हीटिंग दैम अंडर प्रेशर, उसे प्रेशर के अंडर में रह के हीट दें तो वो सिंप्लीफाइड लिक्विड में हो सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर 9, द सब्सटेंस दैट सब्लाइम इजीली आर। इनमें से ये बताना है कि कौन से सब्सटेंस है जो सब्लाइम इजीली हो जाते हैं, यानी कि सीधे सीधे, जैसे सब्लिमेशन आप प्रोसेस जानते होंगे कि सॉलिड से सीधे गैस, लिक्विड का कोई बीच में झंझट नहीं है कि हमें लिक्विड को ये लिफ्ट देते नहीं है। लिक्विड कहता रहता है कि भाई हमें भी लिफ्ट दे दो, लेकिन ये फटका देता है कि मैं नहीं बिठा लूँगा भाई। तो आपको इनमें से कोई सा दिख रहा है? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये कहीं तक लग रहा है लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि इनमें से ये पेट्रोल है, ये नहीं होगी, ठीक, इसीलिए। तो आपका कौन सा सही आंसर है? सी वाला। जो आयोडीन होती है, कैम्फर यानी कपूर आपने देखा होगा, वो गैस बन जाता है। कपूर जब आप जलाते हो सॉलिड फॉर्म में होता है, जब आप उसे जलाते हो तो वो गैस बन जाता है। अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रेसिन एंड नेप्थेनिन बॉल, ये नेप्थेनिन, ये सब सब्लाइम इजीली हो जाती हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है अपना क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक विच इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट्स दैट। इन ऑप्शन में से कौन सा है जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से यूज किया सकता है, कौन सा सॉल्यूट? तो इन तीनों में से अपना कोई सा नहीं है। पहला है अपना डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट, ठीक। अपना लास्ट है ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंस। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है प्योर सब्सटेंस के लिए? प्योर सब्सटेंस की, तो पहला, प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जी नहीं। प्योर सब्सटेंस में भी कंपाउंड और मिक्सचर, ये लग रहा है, अभी और देखते हैं। प्योर सब्सटेंस हैव द सेम कंपोजिशन ऑफ थ्रू आउट, ये भी नहीं है। प्योर सब्सटेंस कैन बी एग्जाम्प्लीफाइड बाय ऑल एलिमेंट्स, इसमें ये भी नहीं होगा। तो अपना सही आंसर है 11th का ये। इन तीनों में से आपका कोई सा सही नहीं है, बस आपका ये सही है, ठीक। वैसे आपको पता है कि 3 ऑप्शंस गलत होते हैं, लेकिन एक आंसर हमेशा सही होगा, तो वही वाला सिस्टम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।